मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल का डिस्कशन करेंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इससे पहले हिस्ट्री का डिस्कशन किया जा चुका है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल से। भूगोल सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे तो भारत देश नई दिल्ली राजधानी है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। ज्यामितीय आकार देखें तो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भौगोलिक विस्तार में लंबाई देखें तो उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है ये 3214 है किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम है तो पूरब से पश्चिम जो है ये आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। स्थलीय सीमा देखें तो ये 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। संख्या कितनी है? तो 121 करोड़ 8,54,977 है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो पुरुष जनसंख्या ये आपका हो जाएगा 62 करोड़ 32,70,258 है। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या देखें तो 83.37 करोड़ है। ठीक है। और परसेंट में देखें तो 68.8% है। और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है। और परसेंट कितना है इसका? 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64% है। 17.64% है। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पे है। शिशु लिंगानुपात 918 है प्रति 1000 पुरुषों पे है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता है 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14% है। और महिला साक्षरता 65.46% है। अब देखते हैं भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें 6 अंचलों में बांटा गया है। तो उत्तरी क्षेत्र में जो नॉर्थ जोन में है कौन कौन आते हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान आता है। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादर और नागर हवेली और दमन दीव हो गया। मध्यवर्ती में देखें मध्यवर्ती क्षेत्र सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। दक्षिण क्षेत्र में देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और लक्षद्वीप हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखें तो ये कौन कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 20 करोड़ 13,78,086 है। कुल जनसंख्या का ये 16.6% है। ठीक है। 16.6% कितनी ये अनुसूचित जाति है। और अनुसूचित जनजाति 8.6% है। राज्यों की जनसंख्या देखें तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। द्वीपों की संख्या 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है 599 है। और
और क्या है, और बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है ये 13 है। समुद्री तट रेखा वाले राज्य देख लीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। समुद्री तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन दीव, ये पुडुचेरी है, ये सभी हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, पुष्प कौन है? कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, राष्ट्रीय भाषा जो है राजकीय भाषा, ठीक है, हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो गया, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत, अब आगे देखते हैं, वन लाइनर है। तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये बांग्लादेश से लगी हुई है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करती है 106 किलोमीटर। पूर्व दिशा में भारत से सीमा साझा करने वाले पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ 4 हैं। कौन कौन है? भूटान की लोकेशन देखिए, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, फिर असम है और फिर अरुणाचल है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले, नेपाल की स्थिति देखिए, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, इधर फिर बिहार है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। 5 राज्यों से, ठीक है। तो ये देखिए भारत का, आप देख रहे होंगे एक मैप है और ये जो हम लोगों ने देखा यही सब है। 1 मिनट, इसको देख लीजिए। तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, ठीक है। इंदिरा कॉल है जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ये आपका कहाँ है? ये इंदिरा कॉल लद्दाख में, ठीक है। और सबसे, 1 मिनट, सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी केप कमोरिन है और दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है ये, ठीक है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु होगा तो कन्याकुमारी केप कमोरिन होगा और अगर ऐसे भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। और अगर ये पश्चिम में है तो गौर माता गुजरात पश्चिमोत्तर बिंदु है और जब ये पूर्व में हो जाएगा तो किविथु अरुणाचल प्रदेश में है पूर्वोत्तर बिंदु, ठीक है। अब देख लीजिए बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है 4096 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ भी आपका ये 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है और भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। ये तो देख ही लिया हम लोगों ने, ये उत्तर से दक्षिण ये आपका लंबाई है और ये पूरब से पश्चिम है। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य यहाँ बताना है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य है गोवा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दिल्ली जो है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है और इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी सीमा जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के, हालांकि अब 28 राज्य हैं तो यह ध्यान रखिएगा, 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ था। इसलिए भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया करता है और इसकी स्थापना 1767 में 1767 में हुआ था। इसका मुख्यालय मिल जाएगा आपको देहरादून में।
भारत का वह पड़ोसी देश जो बर्मा के नाम से जाना जाता है म्यांमार है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक विवादित क्षेत्र है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत म्यांमार और चीन के मध्य त्रिकोणीय जंक्शन दिपू दर्रा किस सीमा पर स्थित है? सीमा मैकमोहन रेखा पे ये स्थित है, दिपू दर्रा। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में है और ये भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? ये मालदीव का था मिनिकॉय द्वीप। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु देखे अब तो सबसे दक्षिणतम देखे हम लोगों ने मैप में इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है लद्दाख में। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता है, गुहार माता इसको कहते हैं और ये गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में से तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो है भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो ये श्रीलंका से अलग करती है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। सबसे भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भारत का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय भूभाग है। पूर्व दिशा में बहने वाली दक्षिण भारत की नदियां देखें तो एक कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी ब्राह्मणी है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश जो है ये मालदीव है। ठीक है, मालदीव। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल देखते हैं तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल ये सुमात्रा में है। इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। सुमात्रा में पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं खम्पात की जो खाड़ी है ये पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पे है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो देश लंबाई सीमा रेखा और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो बांग्लादेश जो है इसकी देखिए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है तो 4096 किलोमीटर है और सीमा रेखा रेड क्लिफ और ये 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल मेघालय मिजोरम त्रिपुरा असम से मिलती है। चाइना देखें तो 3488 किलोमीटर और मैकमोहन रेखा है। यहाँ पे सीमा रेखा 5 जो है राज्यों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश भी देखे। ठीक है, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। पाकिस्तान जो है इसकी लंबाई इतनी है। रेड क्लिफ रेखा है 5 राज्यों से गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलती है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिएगा। नेपाल जो है 5 से है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार जो है 4 राज्यों से तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम मणिपुर। भूटान आपका हो जाएगा 4 राज्यों से 699 किलोमीटर है तो पश्चिम बंगाल सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, डुरंड रेखा है लाइन और लद्दाख से केवल मिलता है। कुल 15,106 किलोमीटर की रेखाएं साझा होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है,
अब नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य? 28। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, बिहार है, दिल्ली है। कुल 9 से मिलती है। चांदीपुर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना तट तमिलनाडु है। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा मिलती है? तो ये 2 है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाला जो राज्य है हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। त्रिपुरा किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो त्रिपुरा जो है असम और मिजोरम के साथ। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल है लेह। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह 8 राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। भारत की दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की है। पहली गुजरात से थी। काठिया और प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, जो इस प्रकार है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है। द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित जो लंबाई है इस 7,516.6 किलोमीटर है। सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप जो है ना, ये महाराष्ट्र में है। दूध सागर झरना गोवा में है। दरिंगबाड़ी पहाड़ी उड़ीसा में है। वर्कला, चौवारा, चवाकाड है, नतिका ये केरल राज्य में स्थित समुद्र तट का ये सब नाम है। असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला जो पुल है वो बोगीबील पुल है, बोगीबील। लद्दाख कराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के मध्य में स्थित है लद्दाख। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा जो राज्य है गोवा है। कांवरताल जो आंध्र भूमि है किस राज्य में स्थित है? बिहार, बेगूसराय में। शांत घाटी केरल में स्थित है। किस भारतीय राज्य में? हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पंजाब को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2019 से पूर्व भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश था अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जबकि 31 अक्टूबर 2019 को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर है। लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। मिनिकॉय का, ठीक है, दक्षिणतम भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कवरत्ती लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप शामिल है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वैरिन द्वीप है। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अमीनी द्वीप और कन्नानोर द्वीप को 11 डिग्री चैनल विभाजित करती है। पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में है। तसोकर आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये लद्दाख में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैवलाक द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं थालघाट से, ठीक है। भोरघाट से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। पालघाट से दर्रा है ये सब। तो पालघाट से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर रेल व सुरंग मार्ग गुजरते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्वत, दर्रा एवं झील। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट डिओलो
कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर और दक्षिण है, नॉर्थ एंड साउथ। तो उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्य श्रृंखला। भारत में एक पर्वत जो विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। तो ये कामेट पर्वत की बात हो रही है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? ये अरावली का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा, ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। माउंट जोपुनो किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। माउंट आबू पर्वतीय स्थल किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो अरावली पे, माउंट आबू। लेह के उत्तरी भाग से तिब्बत की सीमा तक फैली पर्वतमाला कौन सी है, जिसमें दीगरला और खारदुंगला दर्रे का स्थित है? लद्दाख पर्वतमाला। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? लिपुलेख दर्रे का। दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। श्रीनगर, कारगिल, लेह के मध्य एक महत्वपूर्ण सड़क कौन सा है? जोजिला दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित बनिहाल दर्रा को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। बनिहाल दर्रा को। गंगोत्री के उत्तर में स्थित मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? उत्तराखंड और तिब्बत को। भारत और चीन के मध्य स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा है। भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, नैनीताल को जाना जाता है, ठीक है। ये भौतिक मानचित्र है भारत का, और इसमें देखिए ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कौन सा है, शुरू से देख लेते हैं। यहाँ स्थितियाँ दी गई है। ये है आपका कराकोरम, लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर हो गया, ठीक है। ये लद्दाख है, कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और ये पीर पंजाल, ये आपका कैलाश श्रेणी है, ठीक है। पीर पंजाल देखिए यहाँ पे है, ये बृहद हिमालय है। तो ये दिया हुआ है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। तो सबसे पहले बृहद होता है, फिर मध्य, फिर शिवालिक है। यहाँ गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी जो मीटर है ऊंचाई है 8611 मीटर है, गॉर्डविन ऑस्टिन है, ठीक है। यहाँ पे नंगा पर्वत यहाँ पे है, ये सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, सतलज, ये सभी नदियाँ देख ही रहे आप। और देखना है तो देख लीजिए, नामचा बरवा यहाँ है, सांगपो नदी तिब्बत में कहा जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, ये है, ये सभी श्रृंखला जो है यहाँ पे लाइन से बना हुआ है, देखते हैं इसको। तो देखिए ये धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, फिर मकालू है, कंचनजंगा है, पटकाई बूम यहाँ पे है, ठीक है। नागा पहाड़ियाँ यहाँ पे, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ है, और लुसाई पहाड़ियाँ है। अराकान यामा ये आपका हो जाएगा म्यांमार में। ये आपका उत्तर का भारत का विशाल मैदान है, ये सारे देख लीजिए। यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी देखिए, ये मैप है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, और आपको पता भी होगा ये सब सारी चीज़ें। चलिए आगे अब देखते हैं। मंगसा धुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चाइना से। बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। पर्वत श्रृंखला जो भारत, पाकिस्तान तथा चीन तक फैली हुई है, तो यह हो गया कराकोरम पर्वत श्रृंखला। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में विस्तृत पटकाई बूम पहाड़ियाँ
पूर्वोत्तर में वर्मा के साथ सीमा बनाती है। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे को बोमडिल्ला दर्रा कहा जाता है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित है? अनंतगिरी पे। किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से? तो ये बाह्य हिमालय को जाना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, ये किस पर्वत श्रृंखला में? पूर्वी कराकोरम श्रृंखला में है। ठीक है, इसमें पूर्वी कराकोरम श्रृंखला में। नीलगिरी पहाड़िया के दक्षिणी छोर पर स्थित कौन सा दर्रा है? पालक्काड दर्रा है। पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का जो मिलन है नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? केरल में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट का ही नाम है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के गुजरात से लेकर, ठीक है, गुजरात से लेकर आपका कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में? गारो खासी पर्वत श्रेणियां मेघालय में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कलसूबाई शिखर है, ये 1646 मीटर है। शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। कार्बो एंगलोंग पहाड़ियाँ असम में स्थित है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात जो गरसोपा है, ये किस नदी पे है? शरावती नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है, तो ये कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। किन्नरेम जलप्रपात मेघालय में है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। सिरकी जलप्रपात जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चंबल नदी पे। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में है। अम्बाबली बजरी झरना जो है महाराष्ट्र में है। वेनिया जलप्रपात मेघालय में है। सांबर जो झील है राजस्थान में है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अनसुपा झील उड़ीसा में है। अचार झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। सूर्यधार झील उत्तराखंड में है। सांबर साल्ट लेक ये राजस्थान में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सस्तम कोटा झील केरल में है। तसो मगोल झील सिक्किम में है। पुकेडो झील जो है केरल में है। और वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा का पठार है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की विशाल घाटी गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबाद्य करते हैं? तो ये नवीन वलित पर्वत है। डुंगरीला जिसको मानाला भी कहते हैं पर्वत दर्रा जो है पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग सड़क है। एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सालसेट जो द्वीप है ये भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। हिमालय के प्रमुख ऊंचे पर्वत शिखर देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम भारत में है, 8,611 है। कंचनजंगा नेपाल में है, 8,598 इसकी ऊंचाई है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में। कामेत जो है भारत में। नामचा बरवा ये गुरुला मंधाता तिब्बत में स्थित है। नामचा बरवा नहीं, गुरुला मंधाता तिब्बत में स्थित है। ठीक है। भारत के प्रमुख जलप्रपात दूधसागर मांडवी नदी पे है। गोवा और कर्नाटक सीमा पर स्थित है। धुआंधार जो है नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। लांगसियांग, वाहकावा, नोहकालिकाई, लिंगनई और देनथेलेन किनरेम ये मेघालय में है। अमृतधारा, देवधारा हंसदेव नदी पे है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। तीरथगढ़ कांगेर नदी पे छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जोग या गरसोपा शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कपिलधारा नर्मदा नदी पे अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पे बस्तर में स्थित है छत्तीसगढ़। जोन्हा या गौतम धारा इसको कहेंगे, ये राढ़ू नदी पे रांची में स्थित है झारखंड। गोकक जो है घाट प्रभा नदी पे बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। ये लोध या बूढ़ा घाट कह लीजिए, बूढ़ा नदी पे लातेहार में स्थित है, ये झारखंड में है। दसम दसोंग जो है कांची रांची में स्थित है, ये झारखंड में है। चूलिया जो है चंबल नदी पे राजस्थान में। भालकुंड बीना नदी पे मध्य प्रदेश में। डुडुम्मा जो है मचकुंड कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। डुडुम्मा मचकुंड जल ये नदी है। भामबली ये वजराई उर्मोदी नदी पे है महाराष्ट्र में। अब भारत की प्रमुख झीलें देखेंगे, वेम्बनाड झील केरल में है। चिल्का ये उड़ीसा में। राजसमंद राजस्थान में है। पुलिकट जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। सात ताल उत्तराखंड में है। अष्टमुडी केरल में है। फतेह सागर राजस्थान में। डल जो है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जम्मू कश्मीर में। लोकटक जो है मणिपुर में है। रूपकुंड उत्तराखंड में। फुल्लर जो है उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड में। हमीरसर गुजरात में है। उदय सागर ये आपका राजस्थान। लूनकरसर ये भी राजस्थान। नक्की राजस्थान। नागिन जो झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में। चंदुबी असम में है। पेरियार केरल में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। जयसंबंध राजस्थान में। उल्लर जो है जम्मू कश्मीर में। मानसबल जो है जम्मू कश्मीर में। पेरियार जो है केरल में है। हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है। सांभर राजस्थान में है। डिंडवाना भी राजस्थान में है। राकस ताल उत्तराखंड में। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। माला ताल जो है उत्तराखंड में है। चपनाला जो है नाला जो है असम में स्थित है। अब मिट्टी संबंधी देखेंगे, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से। लाल मृदा को सरगुराही समूह के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी लैटेराइट मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी? शुष्क मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतली और गुण में लवणीय होती है, तो शुष्क मिट्टी होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी जो है इसमें किन तत्वों की समृद्धि होती है? तो एल्युमिनियम और आयरन इसमें पाया जाता है समृद्ध मात्रा में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रायः आग्नेय आधार शैल पर विकसित लाल रंग की मृदा लैटेराइट मिट्टी होती है। दोआब का अर्थ दो नदियों के मध्य की जो भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। खादर और बांगर जो है जलोढ़ मृदा है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1956 में। भारत के किन राज्यों में शुष्क मृदा प्रमुख रूप से पाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात में। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन चावल के लिए सबसे उपयुक्त है। ग्लेशियर क्ले जो है मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी दलदली मिट्टी है। काजू उगाने के लिए लैटेराइट लाल एवं लैटेराइट मृदा उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% पर विस्तृत है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी से पूरी तरीके से निर्मित है। भारतीय मृदा देख लीजिए, तो मृदाएं देखेंगे और देश के क्षेत्रफल पे कितने भाग पे हैं ये, और इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता और पोषक तत्वों का जो अभाव है। जलोढ़ मृदा 40% क्षेत्र पे है। पोटास और चूना की इसमें प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश पदार्थ की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है 18% भाग पे है
और लोहे की इसमें प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की इसमें भी कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की ज़्यादातर मिट्टियों में कमी होती है। काली मृदा जो है 15% क्षेत्र पे पाई जाती है। पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम यहाँ प्रचुर होता है और इसमें भी यही कमी पाई जाती है। लेटेराइट जो है 3.7% भाग पे पाया जाता है। लोहा और एल्युमिनियम जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना की इसमें कमी होती है। मरुस्थलीय नदी लवण, फास्फोरस की इसमें वृद्धि नहीं, ये समृद्ध में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है मरुस्थलीय में लवण और फास्फोरस, जीवांश और नाइट्रोजन की कमी होती है। पर्वतीय मृदा में पोटास, चूना, फास्फोरस और जीवांश की कमी होती है। जलवायु देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में मेघालय सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिम घाट आर्द्रता वाही पवनों को रोकता है, जिससे वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? जून से सितंबर है। छत पर वर्षा जल संचयन करने वाला प्रथम भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया है। भारत में गर्म मौसम की जो अवधि है मार्च से मई है। अपवाह तंत्र अब देखेंगे। किस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ है? गंगा तो ये देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर संबंधित है? सतोपथ हिमानी। घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और इसकी जो कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशिकी है। बिहार का शोक कोसी नदी कहा जाता है। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? 2। गिरि एवं चंबल नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी जो है कावेरी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर किस नदी का है? तो ये गोदावरी नदी का है। ठीक है, अब ये नदियाँ दी हुई हैं, देख रहे हैं आप। सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब, रावी, सतलज ये सभी नदियां हैं। यहाँ भाखड़ा नागल बांध है। गंगा देख लीजिए, ये रहा आपका गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, ये सभी हैं। यहाँ हो गया नर्मदा, तापी, गोदावरी हो गया। ठीक है, ये महानदी हो गया। नागार्जुन सागर यहाँ पे स्थित है। कृष्णा हो गया, कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी नदी हो गया, पेरियार हो गया, वैंगी नदी यहाँ पे है। तो ये नदियों का दिया हुआ था। अब देखते हैं गंगा तंत्र से निर्मित विभिन्न प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी से बनकर बनती है। कर्ण प्रयाग जो है पिंडार तल प्लस अलकनंदा नदी। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। देव प्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है सांगपो है तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम में, जमुना ये उत्तर बांग्लादेश में, पद्मा मध्य बांग्लादेश में, मेघना दक्षिण बांग्लादेश में इसका नाम है। संकोश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, जेनाब, झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है गोदावरी है। 1464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत के दक्षिणी
प्रायद्वीप में गोदावरी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी जो है गोदावरी नदी बेसिन है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है गंगा है, पद्मा है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है, दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार है। बांग्लादेश की किस नदी को बराक नदी के नाम से जानते हैं? सुरमा। उड़ीसा के वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण में कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम ब्राह्मणी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है आना सागर झील से है। गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के मध्य कौन सा क्षेत्र है जो इस जल क्षेत्र को विभाजित करता है? तो ये अम्बाला है। पेन्नार नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। बनास नदी राजस्थान से निकलती है। दामोदर, ब्राह्मणी, खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के झारखंड में है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी, माही, मांडवी, सिंधु, साबरमती, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, जुआरी, ये सभी हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कंग, साबती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदी है? हुगली की। रसीकुल्या नदी जो है उड़ीसा में होकर प्रवाहित होती है। ओंग, तेल, महानदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग में बहने वाली नदी जो है लूनी है। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है। इनमें जल कहाँ से आता है? सतलज नदी से। सिंधु नदी की सहायक नदियां है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगित, जास्कर, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सतलज जो नदी है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला से। ये हिमाचल प्रदेश में। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच। वह नदी जो भूमि लुप्त होती जाती है उसे क्षणभंगुर कहा जाता है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। सतलज नदी का उद्गम किस झील से होती है? राकस ताल झील से होती है। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां है? कृष्णा नदी की है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटन्नी से होकर बहने वाली जो नदी है ये नंदी नदी है। येरला, वर्णा, डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी की। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। सियांग, तीरप और कामेंग किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस भारतीय राज्य में मुहरू नदी प्रवाहित होती है? ये त्रिपुरा है इसका आंसर। हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। और सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से उत्पन्न जल किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये नुब्रा का है। गंगा नदी के बेसिन भारत के 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। यमुना नदी जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नदी डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? निक्षेपण का। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर देखते हैं। लुधियाना सतलज नदी के किनारे, लेह सिंधु नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, भुवनेश्वर महानदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, नासिक जो है गोदावरी के किनारे है और जबलपुर नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के, और फैजाबाद घाघरा सरयू नदी के, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के, टिहरी जो है भागीरथी एवं भिलांगना नदी, कुन्नुल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी किनारे, सांची बेतवा नदी किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र
किनारे, भरूच नर्मदा नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, चेन्नई जो है अडयार नदी किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे, रावत भाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता जो है आपका, कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जौनपुर है गोमती नदी के किनारे, गांधीनगर साबरमती के किनारे है, पणजी मांडवी नदी के किनारे, मैटूर जो है कावेरी नदी के किनारे, मदुरै जो है वैगई नदी के किनारे, तंजावुर कावेरी नदी के किनारे है, बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। और इधर देख लीजिए गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, पटना भी गंगा के है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा के किनारे, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे, बंगलुरु बृषभावती नदी के किनारे, बेंगलोर नेत्रवती के किनारे है, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पे है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा, देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ देखते हैं, उद्गम स्थल सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है कैलाश पर्वत से, सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है, झेलम नदी कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, चेनाब नदी जो है लाहुल से में बड़ा लाचला जो दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा के विपरीत में चंद्र प्लस भागा नदी चेनाब है, रावी नदी कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ब्यास भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नाम के स्थान से निकलती है, यमुना नदी बंदरपुच्छ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनेत्री से निकलती है। और देखें तो रामगंगा है नैनीताल के निकट से निकलती है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनत से, शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलान नदी से निकलती है हिमनत से, गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है, राप्ती नदी रुकुमोकोट नेपाल में से निकलती है, कोसी जो नदी है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा जो है अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है, बेतवा नदी रायसेन जनपद ये कहाँ है मध्य प्रदेश से निकलती है, कुमरा गांव विंध्य पर्वतमाला से, केन नदी जो है सतना जनपद से निकलती है, तमसा नदी कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र में निकलती है, और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमाडुंग नदी से निकलती है, हिमनद है वो। चलिए आगे देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ साबरमती, शरावती, माही, भरतपुच्छा ये पेरियार और कालिंदी है, पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं स्वर्णरेखा, बैतरणी, बामनी, पेन्नार और पालार है, ये हैं। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां देख लेते हैं, गोदावरी ये नासिक के त्र्यंबकम पठार से निकलती है, लंबाई इसका 1465 किलोमीटर है, सहायक नदी इसका देखें मंजरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता है, कृष्णा महाबलेश्वर के समीप से निकलती है, इसकी सहायक नदियां है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरू है, नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं हिरन है और सांग है, वरना है, कुलार है, बुरहान है और तावाकुंडी है, महानदी दंडकान पठार से निकलती है, और ये जो है 851 किलोमीटर लंबी है नदी जो है, इब, मंद, हंसदेव, सियोनाथ, ओंग, जोंक, तेल ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं महानदी की, कावेरी जो है ताल कावेरी
से निकलती है 800 किलोमीटर है। और हेरांगी, हेमवती, लाके पावनी, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, अमरावती से निकल इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की। तापी जो है बैतूल जिले में, मुल्ताई मध्य प्रदेश निकलती 724 किलोमीटर है। पूर्णा, बैतूल, पाटकी, गांजल, धातरंज, बोकाड इन अमरावती से निकलती है। अब आगे देखते हैं प्रमुख नहर सिंचाई योजना है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखते हैं। इंदिरा गांधी जो है नहर देश का सबसे लंबी नहर है और 649 इसका किलोमीटर लंबाई है। इसकी जो नींव है 30 मार्च 1958 को रखा गया था तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। यह राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और ये सतलज एवं ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकली गई है। पश्चिमी यमुना नहर, इसका निर्माण जो है तुगलक वंश के शासक ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था और यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला हरियाणा से निकाली गई है। सरहिंद नहर जो है यह नहर पंजाब के रोपड़ से सतलज नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है। शारदा नहर जो है इसे उत्तराखंड के नैनीताल के निकट शारदा नदी से निकाला गया है और इसी नहर पर खातिमा और शक्ति केंद्र भी स्थापित है। अब आगे देखते हैं विभिन्न परियोजनाएं। तो बांध विभिन्न परियोजनों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके ऊर्ध्वप्रवाह निर्मित अवैध सामग्री की एक जलीय संरचना होता है। तो ये बांध के बारे में बता रहा है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे है। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पे है। पेलावरम जो परियोजना है आंध्र प्रदेश में है। लिंगन मक्की बांध जो है ये शरावती कर्नाटक में है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का है। नहर का एक प्रवाह जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध पानी को बहने हेतु बाध्य किया जाता है, इसे लिफ्ट नहर कहलाता है, लिफ्ट नटर कहा जाता है। भांगड़ा नागल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पे। दांतीवाड़ा बांध जो है बनास नदी पे स्थित है गुजरात। नहर का वह चैनल जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जल बहता है ये प्रवाह चैनल कहलाता है। सोमाशिला बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर बांध तेलंगाना में है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे है महाराष्ट्र में। अब देखेंगे जैव मंडल के बारे में बायोस्फीयर। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान नाम इसका है जिम कॉर्बेट। ये कहाँ? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट इसका नाम है। अभयारण्य में बाघों की संख्या का आकलन 2018-19 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है ये जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड का। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है चंदन का पेड़। नेक्स्ट है देखते हैं किस वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये 31 से 34%, ठीक है, 33% पे वन होना चाहिए। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो ये झाड़ी है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों की तुलना में पश्चिमी ढलानें अधिक घने जंगलों से ढकी हुई हैं, तो ये इसका कारण है अधिक वर्षा के कारण। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बाघमारा कीट भोजी खटपर्णी जो है ये मेघालय में पाया जाता है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। पेपारा जो है वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है। गहीरमाथा समुद्र अभयारण्य नामक समुद्री अभयारण्य गहीरमाथा कहाँ है? उड़ीसा में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी में है। बायोस्फीयर है।
और नीलगिरी का, ठीक है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर है तो उसका ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भाग है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट, दक्षिणी तट पे, तो ये ब्रह्मपुत्र के तट पे है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है ये अंडमान व निकोबार में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है। मेलाघाट टाइगर रिजर्व ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है और गिर अभयारण्य भारत में एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है तो ये सिक्किम में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व को इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सर्वाधिक बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है 7। बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तदोबा अंधेरी बाघ अभयारण्य है, ये चंद्रपुर जिला में। पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य असम में है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया है? तो 1973 में। पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालाकड़ मुंडाथुराई ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। काली बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो ये बंगाल के बाघ के लिए। सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान में। ये किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का। सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण बिहार में है। पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। एक श्रृंगी गैंडे भारतीय राइनो के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा कहाँ है? असम में है। किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांकापुर मयूर अभयारण्य जो है कर्नाटक में है। वर्ष 2022 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए फेमस है? तो ये भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा है। भारत में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बिहार। ये गुजरात में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कोडगू में है। रोआ वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। बोरेल वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। किस प्रकार मृदा को बहाए जाने अथवा कटाव से बचाते हैं? तो वन वृक्षों की जड़ों के द्वारा जो मृदा को बांध कर रखती है। भारत में नल्ला मल्ला वन्य श्रृंखला जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पश्चिमी घाट की क्षेत्र जो है किस प्रकार के वनों से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है। साल, सागौन, नीम और शीशम ये जैसी जो सख्त लकड़ियां हैं फन्नी, ये किस बनाने
ये फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने में आती है। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से प्राप्त होता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, उत्तराखंड में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है? इंस्टीट्यूट जोरहाट में है। और देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, ये कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, प्रयागराज में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये हैदराबाद में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये रांची में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। अब वन्य जीव संरक्षण परियोजना देखते हैं। बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। गिर सिंह परियोजना 1972 में। हाथी परियोजना 1992 में और कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में और थामिन मृग परियोजना 1977 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। गैंडा परियोजना 1987 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में है। भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। तो नीलगिरी तमिलनाडु में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में सबसे पहला नीलगिरी था, ठीक है। नोकरेक मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मानस असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू सैखोव असम में है। दिहांग दिबांग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। अगस्त्यामलई जो है तमिलनाडु केरल में है। और अचनकमार जो है अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। कच्छ का रण ये कहाँ है? गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कच्छ का रण है। और सबसे छोटा जो है डिब्रू ये सैखोवा है। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण की 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें आग की चेतावनी के मामले में कौन सा राज्य अन्य सभी राज्यों की तुलना में शीर्ष पर है? मिजोरम है। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र फैलाए विस्तृत है? तो पश्चिम बंगाल में है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी जो है किस प्रकार के वन में पाई जाती है? मैंग्रोव वन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ स्थित है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। श्वसन करने वाली जड़ें कौन से पौधे में पाई जाती है? मैंग्रोव में। किस मैंग्रोव में गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाहित जल में मिलती है? तो ये कोरिंगा में। साल वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये अर्धपर्णपाती वनों में। बिहार का वो प्रसिद्ध वन कौन सा है जिसे फॉरेस्ट ऑफ मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता है? और 1917 में चंपारण किसानों के मामले को सुर्खियों में आने के बाद इतिहास की पुस्तकों में इसने तो ये चंपारण वन की बात हो रही है। नोकरेक बायोस्फीयर जो है जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय में है। भारत का पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है पारिस्थितिकी दृष्टि से अति क्रियाशील हॉट स्पॉट माना जाता है।
पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित समिति या गाडगिल समिति है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व भारत, सुंडालैंड भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा किस प्रजाति को आधिकारिक तौर पर भारत में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में घोषित किया गया है? तो ये भारतीय गिद्ध। स्थानिक प्रजाति ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में मूल रूप में पाई जाती हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधी ISO प्रमाणन है 14001। चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने के विरुद्ध चलाया गया था, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। अब देखिए भारत 8 जो है वनस्पति क्षेत्र है, तो कौन कौन है? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, सिंधु मैदान क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 8 हो गया। देखेंगे रामसर समझौते के अंतर्गत अधिसूचित 75 आर्द्र भूमि क्षेत्र, तो इधर राज्य केंद्र शासित प्रदेश है और इधर क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, असम में दीपोर बिल है, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्र भूमि ये सबसे छोटा है रामसर स्थल, और चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में उल्लर झील, होकेरा आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानेसर झील, तसो मोरीरी झील हाइगम वेटलैंड और सालबुक वेटलैंड है। लद्दाख में तसोकर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स है। केरल में अष्टमुडी आर्द्र भूमि, सष्टम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि है। अब मध्य प्रदेश का देखें तो भोज आर्द्र भूमि, साख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर है। मणिपुर में लोकटक झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है, भीतरकनिका मैंग्रोव, सतकोसिया गॉर्ज, तामपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील ये सभी उड़ीसा में है। पंजाब में देखें तो हरिके झील है, कांजली झील है, रोपड़ झील है, केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व है, ब्याज कंजर्वेशन रिजर्व है, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में सांभर है, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है। और तमिलनाडु में देख लीजिए इतने सारे हैं, तो पॉइंट कैलिमर, करिकली पक्षी अभ्यारण्य, इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। त्रिपुरा में रुद्र सागर है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन आर्द्र भूमि ये सबसे बड़ा है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गुजरात का देखें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और थोल झील है। उत्तर प्रदेश में देखिए इतने सारे अपर गंगा नदी सम्मन पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नवार झील है, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में देखें तो नंदुर महेश्वर, लोनार झील है, ठाणे क्रीक है। बिहार में कांवरताल झील है। उत्तराखंड में आसन आर्द्र भूमि है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है। गोवा में नंदा झील है, मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि है। ये सभी था। अब देखेंगे पर्यावरणीय दिवस व सप्ताह, तो विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को, विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर को। नेशनल डॉल्फिन डे बिहार में मनाए 5 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी दिवस जो है 6 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। वन महोत्सव जुलाई व फरवरी का प्रथम सप्ताह मनाया जाता है।
अब कृषि और पशुपालन से संबंधित देख लेते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो रबी फसल में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है तथा आलू है। ये शीतकालीन फसल होती है और ये बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई हो जाती है अप्रैल मई में। खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आता है और ये जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में बोया जाता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी ये सभी हैं। और सब्जियां मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काटा जाता है। अब देखते हैं आगे। एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना किस प्रकार की है फसल प्रणाली? तो ये मिश्रित है। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों का अभिलक्षित किया गया है? 15। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। जायद फसल का कौन सा मौसम होता है? अप्रैल जून में। रबी फसलों की बुआई किस माह में होती है? अक्टूबर नवंबर में। वह जलवायु जो चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है, गर्म और नम है। भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल चावल है। कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो ये तिल है। नेक्स्ट है पूर्णतया कार्बनिक राज्य जो है बनने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? प्रथम सिक्किम है। सीढ़ीदार खेती किन स्थानों के लिए उपयुक्त होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से उत्पादित कॉफी बीन्स की किस्में हैं अरेबिका। सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया टपकन सिंचाई कहलाती है। ओलोंग किस फसल का एक प्रकार है? ये चाय का है। टेरेस खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? पर्वतों पर। सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? पंजाब। स्लैश एंड बर्न कृषि जो है पारंपरिक निर्वाह खेती का ही एक रूप है। प्रारंभ में यमन से भारत में लाई गई कॉफ़ी एक प्रसिद्ध किस्म है अरेबिका। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ये कर्नाटक है। अब खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान देख लेते हैं, मिट्टी और भौगोलिक दशाएं। धान जो है इंडो चाइना है। जन्म स्थान उष्ण आर्द्र की जलवायु में होती है। तापमान इसके लिए 20 से 27 डिग्री चाहिए। 150 सेंटीमीटर वर्षा और मिट्टी चिकनी व जलोढ़। मक्का मध्य अमेरिका का है और ये उपोष्ण कटिबंधीय है। 21 से 27 डिग्री इसके लिए तापमान चाहिए और वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर दोमट मिट्टी में होता है। ज्वार जो है भारत का है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में और 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट मिट्टी में। बाजरा जो है अफ्रीका का है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और तापमान जो है 30 से 35 डिग्री है। यहाँ पे 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बलुई दोमट है। गेहूं जो है मध्य एशिया समशीतोष्ण में, इसका जलवायु 15 से 25 डिग्री सेल्सियस वर्षा होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। ये तापमान था 15 से 25 डिग्री क्या था? सेल्सियस तापमान था। दोमट मिट्टी है इसके लिए। अब देखते हैं जौ के लिए। जौ चीन में समशीतोष्ण जलवायु 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। 70 से 90 यहाँ वर्षा होना जरूरी है। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। अब विभिन्न प्रकार की कृषियाँ देख लेते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन से। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से। पोमीकल्चर फलों के उत्पादन से। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से। पीसीकल्चर मछली पालन से। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। एरोपोनिक्स जो है हवा में पौधों को उगाने संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधों को उगाने से मृदा रहित कृषि है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन से संबंधित है। प्रमुख दलहनी फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी और भौगोलिक दशाएं। तो अरहर का ये देख लीजिए, जन्म स्थान देख लेते हैं। भारत में है उड़द, भारत में है मूंग, भारत में है सोयाबीन, चाइना में। चना जो है दक्षिण पूर्वी यूरोप में। मटर जो है
भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, और मसूर जो है चीन का है। ये प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण देखते हैं। तो चावल में कौन सा ब्लास्ट रोग होता है? लक्षण क्या होता है? पत्तियों पर भूरे रंग के नाव की तरह के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। गेहूं में रतुआ रोग हो जाता है, पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। गन्ना लाल विगलन हो जाता है, छोटे लाल रंग के धब्बे पत्ती की मध्य सिरों पर प्रकट होते हैं। चना जो है उगता, पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं, जड़ें काली पड़कर गल जाती हैं। अरहर जो है तना विगलन, इसमें होता है मिट्टी की सतह के पास तने पर भूरे या गहरे भूरे धब्बे उभर जाते हैं, तना कट जाता है और पौधे मर जाते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग, इसका गठन 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएं देखते हैं। भारतीय दलहन ये अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, नाबार्ड जो है मुंबई में है, और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है ये लखनऊ में है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। भारतीय कृषि संस्थान जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड जो है दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। अब देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो है बंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड का कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड का कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड का ये दिल्ली में है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का पुणे महाराष्ट्र में है। पशुओं के प्रजनन से संबंधित तथ्य देखते हैं। तो गाय जो है, गाय 280 दिन गर्भावधि होती है और प्रथम प्रजनन जो होता है धारण आयु ये 18 से 21 माह है। ठीक है, औसत बच्चा जनन 1 है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग ने 20वीं पशुधन गणना 2019 जारी किया था। देश की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में 535.78 मिलियन पशु है और विश्व में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या वाला जो देश है ये भारत है, जबकि दूसरा तथा तीसरा स्थान ब्राज़ील एवं चीन का है। अब देखते हैं आगे पशुओं की कुल आबादी में वृद्धि वाले राज्य जो हैं, तो ये पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक है। 19वीं पशुगणना के अनुसार पशुधन की जो थी ये इतना थी, पहले 512.05 थी। 20वीं गणना जो हुआ है उसके अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94% है, भैंस इतना है 20.45% है, बकरी 27.80 है, भेड़ 13.87 है, सुअर 1.69 है तथा अन्य पशु 0.25 है। ठीक है, अब इसके अनुसार मुर्गे मुर्गियों की संख्या जो है 851.81 है मिलियन। ठीक है, कुल दुग्ध उत्पादन का 18.5% जो है उत्पादित कर भारत है विश्व में प्रथम स्थान पे। भारत में 2020-21 के दौरान कुल दूध उत्पादन जो हुआ था 209.96 मिलियन टन था। 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उसके बाद क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश का स्थान है। शीर्ष 5 मछली उत्पादक राज्य हैं।
ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। खनिज संसाधन देखते हैं। भारत में कोयला भंडार में सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है दामोदर घाटी। जोवाई और चेरापूंजी में परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाने वाला कोयला खनन मूसक बिल खनन के नाम से जाना जाता है। भारत में किस खदान में सोने के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो ये कोलार कर्नाटक में। खेतरी कॉपर बेल्ट राजस्थान में स्थित है। कोयला जो है, कोयला भंडार के मामले में विश्व में भारत का स्थान 5वां है और भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र जो है झरिया झारखंड में है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक में बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। मध्य प्रदेश हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। भारत में यूरेनियम के उत्पादक राज्य हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमालपल्ले ये आंध्र प्रदेश में है। जादूगोड़ा झारखंड का एक स्थान है जहां यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। केरल के समुद्री तट को रेत में भरपूर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। किस खनिज को उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों से खनन किया जाता रहा है? हेमेटाइट। भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन उड़ीसा में स्थित है। सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है। लद्दाख की पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूतापीय विद्युत संयंत्र के लिए। पैठन जो है जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि है। तपोवन विष्णुगढ़ जो है जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट झारखंड में है। कोवाडा न्यूक्लियर पावर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कामुती तमिलनाडु में स्थित है। भारत में बना कुडनकुलम संयंत्र जो है तमिलनाडु किस देश के सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से। जल विद्युत केंद्र टरबाइन चलता है जल प्रवाह के उत्पन्न दाब से चलता है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन नहरकटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में। उद्योग जो है नालको बाल्को नाम किस उद्योग से संबंधित है? एल्युमिनियम उद्योग से। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? हीरापुर में है, पश्चिम बंगाल। भारत की प्रथम कच्चे तेल की रिफाइनरी की स्थापना डिगबोई असम में की गई थी। कृष्ण क्रांति कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। महारत्न कंपनियां अब देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नई दिल्ली में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड गुरुग्राम में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली में है। अब परिवहन से संबंधित देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-27 पोरबंदर से सिलचर तक है। ये देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया है? 7। वर्तमान में किस राज्य में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है? महाराष्ट्र में है। और भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली पश्चिम बंगाल में है। भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह? ये ईरान में है। हजीरा बंदरगाह गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। 2020 में
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का परिवर्तित नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह। गुजरात में स्थित बंदरगाह कांडला है। प्राचीन बंदरगाह सोपारा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई है। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित जो लंबाई है अनुमानित 14,500 है। किसकी? नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की 14,500 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे है, लेह में है। बेलगाम हवाई अड्डा कर्नाटक में है। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 34 हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग देख लेते हैं। NH1 जो है उरी बारामूला श्रीनगर कारगिल लेह ये जोड़ता है इसको। NH1 नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में है। ये इसकी लंबाई 422 है। NH301 कारगिल में NH से प्रारंभ होकर जास्कर तक जाता है। NH701 वारामूला में NH1 से प्रारंभ होकर राफियाबाद कुपवाड़ा तंगधार तक जाता है। NH2 जो है डिब्रूगढ़ सिमसाबर अमगुरी कोहिमा इम्फाल सेलिंग सरचिप तुपांग इन सभी से होकर जाता है। देखिए इनमें से मेनली रूप से आप NH7 याद कर लीजिए। फजलिका पटियाला पंचकूला पोटा साहिब ऋषिकेश रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग चमोली बद्रीनाथ इन सब इसके जाता है। और NH3 जो है अटारी अमृतसर मनाली लेह को जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है देख लीजिए। अब देखेंगे NH9 ये मालौद से सिरसा हिसार रोहतक दिल्ली गाजियाबाद मुरादाबाद रायपुर रुद्रपुर पिथौरागढ़ कर्णप्रयाग ये सभी जुड़ता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। NH19 देख लीजिए तो आगरा NH4 पे है। तो आगरा कानपुर प्रयागराज वाराणसी औरंगाबाद बरही आसनसोल इन सभी को जोड़ता है। और सबसे ये जो है आपका है ये NH44 श्रीनगर जम्मू पठानकोट पानीपत दिल्ली मथुरा आगरा ग्वालियर झांसी सिवनी नागपुर हैदराबाद कुर्नूल कृष्णागिरी और कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है NH44। अब आगे देख लेते हैं NH48 देख लीजिए। तो इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अब देखते हैं रेलवे के बारे में। प्रारंभ हुआ था 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच। दूरी थी 21 मील या 34 किलोमीटर कह लीजिए। प्रथम रेलवे मंत्री जो थे जॉन मथाई थे। सबसे अधिक राजस्व माल भाड़ा से मिलता है। रेलवे जोन 18 है। अंतिम जो है दक्षिण तटीय रेलवे है और मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। रेलवे फेयरी क्वीन जो है विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन है। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है 4,273 किलोमीटर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है? 1380 मीटर है उत्तर प्रदेश में। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग देखते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पे स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सादिया से डुबरी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लम ये केरल में है। 4 जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी में है। और 5 जो है उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये आपका 1 है। भारत के प्रमुख बंदरगाह देते हैं तो ये कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। न्यू मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है। जवाहरलाल नेहरू या नौहा सेवा बंदरगाह नवी मुंबई में। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में। मोरमुगुआ गोवा में है। तूतीकोरन तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। एन्नौर जो है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब देश के
प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। और शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपेगौड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलुरु में है। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। जनसंख्या एवं नगरीकरण देखते हैं। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना के रूप में जानी जाती है। लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? केरल में थी। जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षित है, तो ये उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दरों का। किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? फिनलैंड की है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है वर्ष 1921 को, ठीक है, 1921 को। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जिनकी मृत्यु 1 साल की आयु से पहले हो जाती है। जनजातिवाद खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। चेंचुस अनुसूचित जाति तेलंगाना में है। नईसी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मधेसी जो है नेपाल के हैं। जारवा और ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो आपतानी, डफला, मिसमी, सिंगबो और बोर अक्का, ये सभी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के। नागालैंड में नागा है, कोन्याक है, सेमा है, गारो है, कचारी है, कुकी है, मिकिर है, अंगामी है। मणिपुर की है अंगामी है, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी। मिजोरम में मिजो है, लाखेर है, पावी है, चकमा है, गारो है, कुकी है, हांगजंगा है। मेघालय में खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया, हाजंग, हमार लाखेर, सितेंग है। त्रिपुरा में त्रिपुरा है, मोग है, रियांग है, हलाम है, लुसाई है, ओरांग है, उचई जमातियां हैं। असम में जो है चकमा है, डिमासा, हाजेंग है, सिथेंग है, लालुंग है। ये कहाँ था? असम में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबार की सेंटलीज है, ओंग है, जारवा है, सोमपेन है। लक्षद्वीप का मालमीस है। सिक्किम का लेपचा, भूटिया, शेरपा है। पंजाब का सासी है। जम्मू कश्मीर का बकरवाल है। और गुजर मौन, चांगबा, बाल्टी, गद्दी, सिप्पी, ये सभी हैं। हिमाचल प्रदेश का गद्दी, किन्नौर, जाद, गुज्जर, पंगवाली, ये सभी हैं। छत्तीसगढ़ का अगारिया है, धनवार है, कमार है, कोडाकू है, मुंडा, खैरिया और ये सौर है। उत्तराखंड का जौनसारी है, पुक्सा है, भोटिया है। पश्चिम बंगाल का भूमिज है, असुर, हो, कोरा, लेपचा, ओराव, मुंडा, ये सभी लोधा है, ठीक है।
और ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश भील है, अगरिया है, कोल है, कारकू, कमार, बोंगा, गोंडा, हलवा, ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी जनजाति दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट में थारू राजू है। अब देखेंगे विविध। तो कच्छ का रण किस संकटापन जीव के निवास के रूप में जाना जाता है? जंगली गधा। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलने वाली पौने पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। पुणे में दैनिक मौसम मानचित्र का निर्माण तथा छापा जाता है। ठीक है, का निर्माण और छापा जाता है। गुर्जर बकरवाल बंजारे पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में स्थित जम्मू कश्मीर के घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहा जाता है। सैंड स्टोन किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान है। बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था मेघालय भारत के किस राज्य से है? मेघालय से। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, अरावली। ठीक है, यह अरावली पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल देश की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारत का प्रथम स्पेस टेक पार्क जो है केरल में है। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल होता है अप्रवाही जल। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किससे जोड़ता है? नेपाल से। दालचीनी जो मसाला है ये श्रीलंका में पाया जाता है। अफगानिस्तान भारत मैत्री संबंध क्या नाम है? सलमा बांध। सौर ऊर्जा को उपयोग के लाने के लिए भारत के विकासकारी सहयोग के अंतर्गत प्रशिक्षित अफ्रीकी देशों को ग्रामीण महिला सौर इंजीनियरों के समूह को सौर मम्मा कहा जाता है। भूमि के जल रिसाव की प्रक्रिया अंतः स्पंदन कहलाती है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक स्थित है। जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती है तो निर्मित जल निकासी पैटर्न को अभिकेंद्रीय अपवाह कहा जाता है। भारत का प्रथम कार्बन मुक्त जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है। वाटरशेड भूमि की एक भूजलीय इकाई है जो जल को एकत्रित करके एक समान बिंदु पर धाराओं के तंत्र के माध्यम से इसे अपवाहित करता है। स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में है। एचवीजे पाइपलाइन जो भारत की प्रथम अंतर्राज्यीय अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। तो भी अक्षर का अर्थ है, ये वी जो है ये आपका विजयपुर से संबंधित है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के नोडल एजेंसी देखते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सूखा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। विमान दुर्घटनाएं जो है नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत। रेल घटनाएं रेल मंत्रालय के अंतर्गत। रासायनिक आपदाएं जो होता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय। नाभिकीय दुर्घटनाएं जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। भारत के भूकंप अनुसंधान संगठन देखते हैं तो भारत मौसम विभाग दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। हिमालय भूविज्ञान वाडिया संस्थान देहरादून में है। भारत भू सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कोलकाता में है। भूकंप अभियांत्रिकी एवं प्रशिक्षण विभाग रुड़की में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में है। भारतीय खाद्यान्न संस्थान जो है धनबाद में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है मुंबई में है। अब विद्युतीकरण से संबंधित उपकरण ये संस्थान है और मुख्यालय राष्ट्रीय एनटीपीसी जो है महारत्न कंपनी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली में है। और भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। ऊर्जा सदक्षता ब्यूरो नई दिल्ली में है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड नई दिल्ली में है। ओएनजीसी का नई दिल्ली में है। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है नई दिल्ली में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा में स्थित है। भारत की परंपरागत ऋतुएं देख लेते हैं। बसंत जो है अंग्रेजी महीने, भारतीय में चैत वैशाख में आती है, मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म जेठ आषाढ़ में आती है, मई जून में आती है, ये इंग्लिश में है। और ये भारतीय जो होता है। वर्षा जो है सावन भाद्र में होता है और जुलाई अगस्त है
शरद जो है अश्वनी कार्तिक में, सितंबर अक्टूबर के बीच। हेमंत है मार्गशीर्ष पौष में, नवंबर दिसंबर के बीच। शिशिर जो है माघ फागुन में, ये आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी के। कोयला का प्रकार और कार्बन की मात्रा। एंथ्रेसाइट कोयला में 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला में 55 से 80%, लिग्नाइट कोयला में 40 से 50%, पीट कोयला में 40% से कम होता है। तो इस तरह आपका ये भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।